क्या लग रहा है, वोट की चोरी हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। जैसा कि डीयू में आप देख रहे हैं, डीयू के इलेक्शन में उसमें भी साफे बैलेट पेपर की चोरी हुई है। और फिर राहुल जी ने जो कि आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है कि जिसमें ज्ञानेश कुमार जी बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने राहुल जी को 7 दिन का वक्त दिया था। अब राहुल जी ने उनको दिया आरोप लगाया है, पहले तो उसकी खुलासा करें और फिर जो भी आरोप लगे हैं उसका सही जो तथ्य है वो कम से कम जनता के सामने आनी चाहिए। जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं जैसे कि उन्होंने चोरी के, ये सब हम राहुल जी के सपोर्ट में हैं। चोरी हो रही है वोट। बिल्कुल हो रही है। जो वो कह रहे हैं वोट चोरी करके ये सरकार में चली है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। जैसे जनता बीजेपी का को जानने का राइट टू इन्फॉर्मेशन तो है। अब उनका वो बात क्या, मुझे सीसीटीवी फुटेज जारी करनी चाहिए माताओं बहनों की, तो ये कौन सी बात हो गई? ये ऐसा स्कूल में हर जगह लगा रहता है, ऑफिस में लगे रहते हैं, तो क्या उसमें नहीं माताएं बहनें काम करती हैं? इलेक्शन देने में कौन सा वो हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को ये बोलूंगा कि वो अपने एक टीम बनाए जो विपक्ष में खड़ी हो, और राहुल जैसे युवाओं को फिर से मौका दे कि वो फिर से अपना क्षेत्र में नाम बनाए। अरे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो वोट नया छोड़ी है यात्रा। तभी 99 सीट पर पहुंचे हैं। आपको लग रहा है वोट चोरी हो रही है? भाई उनको हमारे 99 सीट के प्रतिनिधि हैं, 99 सीट के विपक्ष के नेता हैं। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है तो हो रही है। युवा है तो क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल निकलना चाहिए, उनको हटाने के लिए फिर से एक बार निकलना चाहिए, फिर से भारत की जनता को जागरूक होना चाहिए कि वो निकलें, सड़कों पर आएँ और अपने वोट के माध्यम से फिर से एक बार नई सरकार बनाए, नए युवाओं को फिर से जरा। अमित जी, राहुल जी कह रहे हैं कि अब युवाओं को मैदान में आ जाना चाहिए, जेन जी, क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वोट की चोरी हो रही है। तो आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, हाँ, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलूँगा हाँ, कि वो अपने एक टीम बनाए जो विपक्ष में खड़ी हो, हाँ, और राहुल जैसे हाँ। युवाओं को फिर से मौका दे कि वो फिर से अपना क्षेत्र में नाम बनाए। अरे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो नया यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं गली गली में शोर है, वोट चोरी हो रही है। बिल्कुल वोट छोड़ी है तभी 99 सीट पर पहुंचे हैं। हाँ, आपको लग रहा है वोट चोरी हो रही है? भाई उनको हमारे हाँ, हाँ। 99 सीट के प्रतिनिधि हैं, 99 सीट के विपक्ष के नेता हैं। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है तो हो रही है। वो तो कह रहे हैं युवाओं को निकल जाना चाहिए, मैदान में आ जाना चाहिए। तो आप युवा हैं तो क्या लग रहा है इस बार? हाँ बिल्कुल निकलना चाहिए, उनको हटाने के लिए फिर से एक बार निकलना चाहिए, फिर से भारत की जनता को जागरूक होना चाहिए कि वो निकलें, सड़कों पर आएँ और अपने वोट के माध्यम से फिर से एक बार नई सरकार बनाए, नए युवाओं को फिर से जागरूक करें। तो आपका नाम? अमित नाम हमारा। अमित जी ने बता दिया क्या करना है, आप बताइए क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम अविनाश राय पड़ेगा। अविनाश जी, क्या लग रहा है, वोट की चोरी हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। जैसा कि डीयू में आप देख रहे हैं, डीयू के इलेक्शन में उसमें भी साफे बैलेट पेपर की चोरी हुई है। और फिर राहुल जी ने जो कि आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है कि जिसमें ज्ञानेश कुमार जी बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने राहुल जी को 7 दिन का वक्त दिया था। अब राहुल जी ने उनको दिया है, तो उनको चाहिए कि अब 7 दिन के अंदर जो उन्होंने आरोप लगाया है पहले तो उसकी खुलासा करें और फिर जो भी आरोप लगे हैं उसका सही जो तथ्य है वो कम से कम जनता के सामने आनी चाहिए। जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं जैसे कि उन्होंने चोरी के, ये सब हम राहुल जी के सपोर्ट में हैं। चोरी हो रही है वोट। बिल्कुल हो रही है। जो वो कह रहे हैं वोट चोरी करके ये सरकार में चली आई। हाँ, बिल्कुल हो रही है। तो बीजेपी का कहना है कि जो आरोप लगा रहे हैं, जो सबूत दे रहे हैं, ये सबूत एफिडेविट पर दे दे या कोर्ट के पास जाए। एफिडेविट अलग बात है, लेकिन जैसे जनता को जानने का राइट टू इन्फॉर्मेशन तो है। अब उनका वो बात ही बतकाना कर रहे हैं, जैसे कि ईवीएम के बोल रहे हैं कि क्या मुझे सीसीटीवी फुटेज जारी करनी चाहिए माताओं बहनों की, तो ये कौन सी बात हो गई? ये ऐसा स्कूल में हर जगह लगा रहता है, ऑफिस में लगे रहते हैं, तो क्या उसमें नहीं माताएं बहनें काम करती हैं? इलेक्शन देने में कौन सा वो हो रहा है? बीजेपी का कहना है कि बताइए, रायबरेली से आप लगभग 3.5 लाख वोट से जीत गए, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई, भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दी और आई 240 पे, प्रधानमंत्री 7 राउंड पीछे रहे और 1.5 लाख वोट से जीते। उनका कहना है कि अगर ईवीएम में हैक होता, वोटर हम चोरी करते तो 400 तक ना आ जाते। नहीं नहीं, देखिए, पहली बात तो उनको लगता था अयोध्या में हम जीत जाएंगे। उन्होंने वहाँ पे ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो बेफिक्र थे अयोध्या में। और लेकिन जनता थी, जनता ने वोट दिया राहुल जी को क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कई सारे अतिक्रमण किए। कर्नाटक कैसे जीत गए? कर्नाटक हिमाचल कैसे जीत गए? देखिए, ये सवाल है बीजेपी का।
बिल्कुल सही है। सीधे सीधे बात, चोरी हो रही है वोट की, बिल्कुल हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। होनी चाहिए। आइए कुछ और लोग हैं, आपका नाम?